पश्तून पाकिस्तान के एथनिक ग्रुप में से एक कम्युनिटी है जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान में सबसे बड़ा एथनिक ग्रुप है। उनकी एक अलग लैंग्वेज है जिसे पश्तो कहा जाता है। आवश्यकता पड़ने पर ये आमतौर पर फारसी बोलने में ट्रेंड होते हैं, जो ट्रेड एक्सचेंज में उनको हेल्प करती है। Welcome to our channel, Your Views, Your News. Do subscribe and follow us on Twitter and Instagram. स्पेकुलेशंस के मुताबिक ये ईस्टर्न ईरानियन डिसेंडेंट्स हैं, जो पर्शिया से इस रीजन में आकर बस गए थे। हालांकि एक इंटरेस्टिंग लेजेंड ये भी है जो दावा करते हैं कि ये वास्तव में इजराइल से एंशिएंट ट्राइब में से एक से ओरिजिनेट हुई है। पश्तून सुन्नी मुस्लिम है और पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में लगभग 14 मिलियन की आबादी के साथ ये वहाँ पे बसते हैं। उन्हें अफगान किंगडम के हिस्टोरिक फाउंडर के रूप में देखा जाता है। हाल ही तक एडमिनिस्ट्रेटिव पावर में इनका डोमिनेंस देखा जा सकता है। पश्तूनों का सोशल स्ट्रक्चर पश्तून वाली कोड पर बेस्ड है, जो एक आदिवासी कोड ऑफ ऑनर है और शरीयत की लोकल इंटरप्रिटेशन का मिक्सचर है। इसके लिए पश्तो बोलना और एस्टैब्लिश्ड कस्टम्स का मानना फॉलो करना इम्पोर्टेंट है। पश्तूनों के लिए हॉस्पिटैलिटी, उनके मेहमानों की प्रोटेक्शन, प्रॉपर्टी की रक्षा, परिवार का सम्मान और महिला रिश्तेदारों की सुरक्षा कुछ सबसे महत्वपूर्ण प्रिंसिपल्स हैं। पश्तून वाली कोड का एक मेजर एस्पेक्ट पर्सनल अथॉरिटी एंड फ्रीडम पर जोर देता है। पश्तून कल्चर अपने ट्रेडिशनल म्यूजिक, डांस, पोएट्री और स्टोरी टेलिंग के लिए फेमस है। पश्तून का सोर्स ऑफ इनकम जनरली एग्रीकल्चर है। काबुल एरिया में रहने वाले लोगों का जीवन स्तर थोड़ा बेहतर है। पश्तूनों ने कभी भी एक होमोजीनियस ग्रुप नहीं बनाया है और कई अपनी ही कम्युनिटी के एलिट्स के हाथों ऑपरेशन का शिकार हुए हैं। पावर और लीडरशिप पश्तूनों को न केवल अलग अलग ट्राइब्स में डिवाइड करता है, बल्कि इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट भी पैदा करता है। फिर भी उनकी इंटरनल डिस्प्यूट के बावजूद एक्सटर्नल इंटरफेरेंस के अगेंस्ट ये सब एक हो जाते हैं। 1947 में पाकिस्तान बनने के बाद एक इम्पोर्टेंट मुद्दा पश्तूनिस्तान का मुद्दा रहा है। पाकिस्तान के हिस्से में जाने वाले रीजन्स और एरियाज वह रीजन और एरिया हैं जो ब्रिटिशर्स उनको देके गए थे, जिसमें इनके मुद्दे पर किसी ने भी कोई बात नहीं की। डिवीजन के टाइम पश्तूनों को पश्तूनिस्तान में एकजुट करने के लिए खान गफ्फार खान के सारे प्रयास फेल हो गए, जिसके कारण पाकिस्तान में इस पर्टिकुलर ट्राइब के अगेंस्ट एक नेगेटिव फीलिंग चालू हो गई। डिवीजन के बाद कई पश्तूनों के लीडरशिप वाले अफगान गवर्नमेंट ने रुक रुक कर पश्तूनिस्तान का मुद्दा उठाया, ड्यूरन लाइन की वैलिडिटी के बारे में और अपने पश्तून एरिया पर राज करने के पाकिस्तान के अधिकारों को चुनौती दी। पश्तूनिस्तान की डिमांड्स को बार बार पंजाबी डोमिनेंट पाकिस्तान ने हमेशा कुचलने की कोशिश की। आखिर पश्तून चाहते क्या थे? आइडेंटिटी और डिग्निटी के साथ अपने एरिया में रहना। पाकिस्तान की पॉलिसी पश्तून्स के अगेंस्ट ही रही है। इसका प्रयास पश्तून नेशनलिज्म को खत्म करने और काबुल में एक दोस्ताना और डिपेंडेंट गवर्नमेंट स्टैब्लिश करने का रहा है। ऐसा करने के लिए पाकिस्तान ने कट्टरवाद, टेररिज्म और वायलेंस से पश्तूनों की गहरी रिलीजियस मान्यताओं में हेरफेर की है। रिसेंटली ड्यूरन लाइन अपने आप में एक बहुत बड़ा इशू है, जिसको पश्तूनों ने हमेशा से ही मानने से इनकार किया है। न सिर्फ इतना, जबकि कई जगहों पर इन फेंसेस को तोड़ा भी गया है। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रोविंस में रहने वाले मिलियंस पश्तूनों ने पाकिस्तान की अफगान को लेकर जो पॉलिसी अपनाई गई है, उसके कारण केपीके के लोग अपना एरिया खो देने से डरते हैं, क्योंकि हाल के दिनों में तालिबान द्वारा चेक पॉइंट्स और लोकल को परेशान करना शामिल है। हिस्टोरिकली पश्तून अफगानिस्तान में एक मेन एथनिक ग्रुप है और उन्होंने पूरे अफगान हिस्ट्री में अपना वर्चस्व बनाए रखने के लिए बहुत स्ट्रगल किया है। 1970 के डिकेड की शुरुआत में पश्तून नेशनलिज्म और पश्तूनिस्तान मूवमेंट बहुत बड़ी चीज बन गए थे। पश्तून नेशनलिस्ट मूवमेंट ने ताकत हासिल करना शुरू किया। तब पाकिस्तान अपनी ईस्टर्न विंग बांग्लादेश के अलग होने की स्थिति में आ गया था। 1979 में रशियन इन्वेजन के बाद पाकिस्तान में 3 मिलियन से अधिक अफगान रिफ्यूजी में से लगभग 85% पश्तून थे। नियरली हाफ अ सेंचुरी पाकिस्तान पश्तून नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स को कंट्रोल करने के लिए इस्लामिज्म, यहाँ तक कि जिहादियों का उपयोग करना जारी रखता है। हालांकि पुराना पश्तूनिस्तान मूवमेंट लंबे समय से डेड है। हाल के कुछ सालों में पीटीएम पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट, जो मिलिट्री की तमाम कोशिशों के बावजूद भी अपनी पकड़ बनाए हुए है और एक जमीनी आंदोलन बन गया है। तो उन्होंने गवर्नमेंट सर्विसेज, मिलिट्री, ट्रेड और हर फील्ड में बहुत ही अच्छी तरीके से लीड किया है। उसके बावजूद नेशनलिज्म की भावना कहीं गायब नहीं हुई है। 9/11 के बाद और अफगानिस्तान पे अमेरिका के कब्जे के बाद यहाँ पर इम्बैलेंस बढ़ गया है। पश्तून बेल्ट में टेररिज्म के अगेंस्ट वॉर के कारण हुई इम्बैलेंस ने
पश्तूनों के बीच बहुत गुस्सा पैदा कर दिया है। पहले से ही रिफ्यूजी थे और अपनी आइडेंटिटी के लिए बहुत स्ट्रगल कर रहे थे। अब अपनी आइडेंटिटी के लिए पाकिस्तान के अगेंस्ट एक मोर्चा छेड़ दिया है। एक आम बात कही जाती थी कि पश्तूनों का खून पाकिस्तान में बहुत सस्ता है। दिलचस्प बात यह है कि पश्तून नेशनलिज्म की यह भावनाएं पॉलिटिकल और सेपरेटिस्ट होने के कंपैरिजन में कॉन्स्टिट्यूशनल और कल्चरल है।